हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेजर कल क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, कल इंडियन नेवी की एक वीडियो गई थी हमारे चैनल पे जिस पे आप सबने ढेरों कमेंट किया था और आप सबका कमेंट था फीडबैक को लेकर कि जो नेवी की तरफ से फीडबैक का फॉर्म आया हुआ है, फीडबैक देने का ऑप्शन आया हुआ है, क्या ये उन्हीं बच्चों को आया है जिनका रिजल्ट आने वाला है? क्या इसका मतलब फीडबैक फॉर्म देने का मतलब ये हुआ कि वो बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं? और जिनको ये फीडबैक फॉर्म नहीं आया है, क्या वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए हैं? इस फीडबैक फॉर्म में क्या भरना है? ऐसे बहुत सारे कमेंट थे उस वीडियो के ऊपर। तो चलिए आज इस वीडियो में उसी वीडियो के तो चलिए आप सबका कमेंट था कि सर क्या है इसके बारे में बताइए। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे उस पूरी इन्फॉर्मेशन को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आपको फीडबैक फॉर्म का मेल आया है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके हैं। और जिन बच्चों को यह मेल नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्क्वालीफाई हैं। इसके मेल के मिलने से या ना मिलने से आप एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है, ठीक है। ये मेल रैंडम इंडियन नेवी भेज रही है। हो सकता है ये अभी तक कुछ बच्चों को मिल गया, हो सकता है ये कुछ बच्चों को आज मिले, हो सकता है कुछ बच्चों को ना मिले। तो इस मेल के मिलने से ऐसा नहीं हो जाता है कि आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि उन्हें अगर मेल नहीं आया है तो वो फेल हो जाएंगे या जिन्हें मेल आया है वो पास हो जाएंगे, तो आप ऐसी कन्फ्यूजन में ना रहें। अगर आपको कोई ऐसा बता रहा है तो आप इस इन्फॉर्मेशन पर विश्वास मत करिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे जानते हैं कि मेल में क्या है। बच्चों, मेल में सिंपल से अगर मैं पूरे इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट एंड क्रिस्प में बताऊं तो इंडियन नेवी आपसे फीडबैक मांग रही है। इंडियन नेवी फीडबैक मांग रही है किस चीज़ का? जो उनका अग्निवीर का प्रोसेस है, एग्ज़ाम कराने का, फॉर्म भराने का, ईटीसी, उसका वो फीडबैक मांग रहे हैं कि क्या ये फीडबैक सही है और आपको सुझाव देना है। आपके सुझाव के हिसाब से वो इसमें कुछ सुधार करेंगे। तो आपसे इंडियन नेवी बस यही कुछ सलाह मांग रही है। अब इसमें आप जब अगर आपको उस मेल में एक लिंक देखने को मिलेगा, उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे अगले पेज पे, जहाँ पे आपको कुछ लगभग क्वेश्चंस हैं, 8-10 क्वेश्चंस हैं और आपको उस हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दिया गया है। तो उस 5 क्वेश्चन में तो आपको उसमें अब बस ऑप्शन टिक करना है, अंदर लास्ट में कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट कर देना है। ये क्वेश्चंस के आंसर आपके ही होने वाले हैं, आपके बेसिस पे होने वाले हैं। जो आपकी सलाह है, जो आप राय रखते हैं, वही आपको वहाँ ऑप्शंस टिक करने हैं और वही आपको सबमिट करना है, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आपको इस इंडियन नेवी के अग्निवीर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में कहाँ से पता चला। तो ऑप्शन है आपके पास एम्प्लॉयमेंट का, लोकल न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सोशल मीडिया चैनल, ठीक है, या फ्रेंड रिलेशन। तो जहाँ से आपको पता चला आपको ईमानदारी से वो बताना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपका क्या कहते हैं मोस्ट यूज़फुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। उसमें फिर आप 5 ऑप्शन है, तो जो आपको जो जिस ऑप्शन से आपको पता चला हुआ आपको टिक करना है, ठीक है। फिर उसका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको इस नौकरी की इंडियन नेवी जो प्रोवाइड कर रही है इसकी क्लैरिटी और एक्यूरेसी के बारे में कितना पता है। अगर आपको पता है तो आपको ऑप्शन मिला है स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, ठीक है, ये ऑप्शन है। इसी तरह चौथा क्वेश्चन पूछा है क्या इंडियन नेवी में क्या जो डिप्लोमा और वोकेशनल कोर्सेज़ के सब्जेक्ट्स वाले बच्चों को भी अप्लाई करने का मौका मिलता है, क्या आप इसे एग्री करते हैं? वहाँ भी आपके पास 5 ऑप्शन है, सहमत है, नहीं सहमत है, वगैरह वगैरह करके, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है कि आपने स्टेज 1 का एग्ज़ाम पैटर्न है उसको आप अच्छी तरह समझते हो, ठीक है। उसका 6ठा क्वेश्चन है कि क्या कैंडिडेट के पास सफिशिएंट मटेरियल रहता है इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने का। 7वां क्वेश्चन है कि आपका फॉर्म फिलिंग से लेके और एप्लीकेशन प्रोसेस का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ठीक है, क्या वो सेटिस्फैक्टरी है। तो उसमें पूछा गया है कि आप इसे सहमत का हैं, नहीं सहमत है, कितना ज़्यादा सहमत हैं या ज़्यादा असहमत हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। फिर 8वां क्वेश्चन है आपका कि जो हेल्प डेस्क और FAQ सेक्शन है वो आपको मदद करता है या नहीं करता है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में। फिर पूछा है कि वेरिफिकेशन विंडो का जो ऑप्शन है वो क्या हेल्पफुल है, उसको और ज़्यादा दिन तक खुला रखना चाहिए, वगैरह वगैरह। करेक्शन विंडो वाला जो ऑप्शन है, तो फिर आपसे यहाँ पूछा कि आप सहमत हैं, नहीं सहमत हैं। इस तरह कुल आपसे लगभग 12-13 क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर अंत में आपसे आपको और कमेंट या कोई और सलाह है तो वो भी आपको देनी है। इसके अलावा आपको फिर एक कैप्चा कोड फिल करना है और कैप्चा कोड फिल करके सबमिट कर देना है। इससे इस फॉर्म का कुल मिला के इतना ही मतलब है कि आप इंडियन नेवी अग्निवीर के जो प्रोसेस है इसके बारे में आपको अपनी सलाह देनी है, ठीक है, आपको अपनी राय रखनी है। आप उससे एग्री करते हो कितना ज़्यादा और कितना ज़्यादा डिसएग्री करते हो, इसका आपके रिजल्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जो बच्चे इस कन्फ्यूज़न में हैं, इस डाउट में है कि उनका एग्जामिनेशन कैंसिल हो, उनका रिजल्ट नहीं निकल पाएगा, वो फेल कर जाएंगे, और वो ऐसी गलतफहमी में ना रहें, ठीक है। इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन था। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे। इसके अलावा जो बच्चे एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड नेवी फेज़ 2 की तैयारी करना चाहते हैं, आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं मेजर कल से क्लासेस के साथ।
और सभी स्टेजेस की, दैट इज़ रिटन, फिजिकल या जीडी और फिर मेडिकल की, ठीक है। कोस्ट गार्ड वाले फेज़ 2 की तैयारी कर सकते हैं, नेवी फेज़ 2 के बैच स्टार्ट है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो हमें कॉल करिए 9696330033 या डाउनलोड करिए MKC लर्निंग ऐप, ठीक है। इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन था। कोई भी डाउट के लिए आप वीडियो के साथ जरूर रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।